ओम श्री साई राम। यह बात 1968 की है, जब भगवान ईस्ट अफ्रीका जाने वाले थे। तब भगवान ने यह निश्चय किया कि वे अपनी माता माँ ईश्वरम्मा को जावा फैमिली के पास बम्बई में छोड़कर जाएंगे, जो कि आज के दिनों का मुंबई है। लेकिन यह एक ऐसा समय भी था जो माँ ईश्वरम्मा को एक अलग प्रकार के अनुभव दे रहा था और एक बहुत बड़े संकल्प की नींव रखी जा रही थी, पृष्ठभूमि रखी जा रही थी, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका के दौरे के दौरान स्वामी ने माँ ईश्वरम्मा को बम्बई में जावा फैमिली के पास ठहराया था। और इस पूरे समय जब माँ ईश्वरम्मा बम्बई में थी, तब उन्होंने जावा फैमिली में जो बेटियां थीं उन्हें भी बहुत गौर से देखा। उन्होंने देखा कि जावा फैमिली में 4 बेटियां हैं और 1 पुत्र है, और उन्होंने यह भी देखा कि इस बड़े से महानगर में चारों बेटियां कितनी स्वतंत्र हैं, कितनी इंडिपेंडेंट हैं। वे चारों पढ़ाई करने जाती हैं, उनमें से 2 कॉलेज जाती थी, 2 स्कूल में पढ़ती थी। सुश्री रानी जावा बताती हैं, जो कि सबसे छोटी पुत्री थी और जिनका लगाव स्वामी से और माँ ईश्वरम्मा से बहुत ज्यादा था। उन्होंने अपने बचपन का बहुत सारा समय स्वामी की निकटता में बिताया था और माँ ईश्वरम्मा से भी उनकी बहुत घनिष्ठता थी। वे बताती हैं कि प्रतिदिन माँ ईश्वरम्मा कितने धैर्य से इन सभी बच्चियों की प्रतीक्षा करती थी और यह देख देख कर माँ ईश्वरम्मा कितनी खुश हो रही थी। वे बताती हैं कि स्वामी जब ईस्ट अफ्रीका दौरे से लौटते हैं तो उस समय जैसे माँ ईश्वरम्मा अपने मन में कुछ निश्चय कर चुकी थी और वे बेसब्र थी कि वे अपनी बात स्वामी तक रखें। वे बताती हैं कि उनके पिताजी स्वामी को लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे और साथ में वे माँ ईश्वरम्मा को भी लेकर गए। और स्वामी जैसे ही आए, माँ ईश्वरम्मा और स्वामी गाड़ी की पिछली सीट में बैठ गए और श्री जावा सामने वाली सीट पर बैठ गए। वे बताती हैं कि उस पूरे रास्ते के दौरान माँ ईश्वरम्मा स्वामी से यही बात कहते रही, स्वामी आपको पता है यहाँ लड़कियां कितनी स्वतंत्र हैं, यह सब एक अच्छी शिक्षा के कारण हुआ है। हमें भी हमारे गांव, हमारे पुट्टपर्ती में बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहिए और आगे की शिक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए और उन्हें कॉलेज भेजा जाए। देखिए, ये 1968 का समय है और माँ ने बार बार इंसिस्ट किया। स्वामी भी उनसे कहते हैं हाँ जरूर, लेकिन माँ ईश्वरम्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक वे स्वामी से वचन नहीं ले लेती। नहीं स्वामी, हाँ नहीं, आप वचन दीजिए कि आप लड़कियों के लिए कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। और माँ ईश्वरम्मा को स्वामी वचन भी दे देते हैं और तभी की तभी वे आगे की सीट पर बैठे श्री जावा जी से भी कह देते हैं, जावा आपने सुना, अनंतपुर में एक जमीन का इंतजाम किया जाए और लड़कियों का कॉलेज वहां खुलेगा। जावा जी, जिन्हें बिल्कुल भी तेलुगु नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि स्वामी जब कुछ कहते हैं और आपको माध्यम बनाते हैं तो स्वामी को ना नहीं कहना चाहिए, हमेशा हाँ ही कहना चाहिए, क्योंकि हम कौन होते हैं, करवाते तो स्वामी ही हैं, करते भी स्वामी हैं, और इसलिए वे हामी भर देते हैं। और माँ ईश्वरम्मा का भी यह संकल्प था और इसलिए स्वामी ने उसे भी फलीभूत किया। 1968 में ही लड़कियों का पहला कॉलेज स्वामी ने खोला। यह हमें बताता है कि माँ ईश्वरम्मा कितने खुले विचारों की भी थी। हमें यह पता चलता है वे कितने सरल स्वभाव की थी, क्योंकि वे गांव में पैदा हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच का स्वामी ने विस्तार किया। यह एक ऐसी भक्त थी जिन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि हर आने वाले भक्तों को स्वामी सुलभ हों और हर किसी को स्वामी उतने ही प्राप्त हो, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। और उन्हीं के प्रयासों के कारण आज हम देखते हैं कि अवतार ने जो संकल्प लिए थे वह सभी पूर्ण हुए। अवतार यह भी बताते हैं कि माँ ईश्वरम्मा ने
भगवान से कई वचन लिए कि स्वामी आपको अस्पताल लाना है, आपको पानी की व्यवस्था करनी है, आपको विद्यालय की व्यवस्था करनी है, और इस तरह स्वामी सभी कुछ करते हैं। तो ऐसी थी हमारी प्यारी माँ ईश्वरम्मा। ऐसी माँ ईश्वरम्मा को आज के पवित्र दिन हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। जय साईं राम।